नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सारथी नर्सिंग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर, जहां पर आज के लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं एक और इम्पोर्टेंट साइन के बारे में, जो कि प्रेगनेंसी के अंदर देखने को मिलता है। इसका नाम है हेगार साइन। इस लेक्चर में हम जानेंगे कि हेगार साइन क्या होता है और किस तरह से इसका एग्ज़ामिनेशन किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि हेगार साइन क्या होता है। हेगार्स साइन इज़ ए फिजिकल साइन observed during pregnancy. Time indicates softening and compressibility of the lower segment of the uterus, specifically the area between the cervix and the body of uterus। यानी कि जो हेगार साइन होता है, यह फिज़िकल साइन देखने को मिलता है। फिज़िकल साइन यानी कि ऐसे साइन जो कि फीमेल बॉडी पर या बॉडी में देखने को मिलते हैं, उन्हें फिज़िकल साइन कहा जाता है। ऑब्ज़र्व ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जो कि प्रेगनेंसी के अंदर ऑब्ज़र्व किए जाते हैं। इसके अंदर सॉफ्टनिंग एंड कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द लोअर सेगमेंट ऑफ यूट्रस, यानी कि जो यूट्रस का लोअर सेगमेंट होता है, जिसमें सर्विक्स और इस्थमस देखने को मिलता है, उसके अंदर सॉफ्टनिंग हो जाती है, यानी कि वह पार्ट सॉफ्ट हो जाता है, और कंप्रेसिबल यानी कि स्पॉन्जी देखने को मिलता है, जिसको दबाने पर या प्रेशर डालने पर वह दब जाता है, डिप्रेस हो जाता है। स्पेसिफिकली द एरिया बिटवीन द सर्विक्स एंड द बॉडी ऑफ यूट्रस, यानी कि जो सर्विक्स और बॉडी के बीच में जो एरिया प्रेजेंट होता है, उसे इस्थमस कहा जाता है। और यह इस्थमस पार्ट प्रेगनेंसी के दौरान सॉफ्ट हो जाता है, कंप्रेसिबल हो जाता है। इसे हम हेगार साइन के नाम से जानते हैं। यानी कि जो हेगार साइन होता है, यह एक प्रकार का फिज़िकल साइन होता है, फीमेल बॉडी के अंदर देखने को मिलता है, जो कि प्रेगनेंसी के टाइम पर ऑब्ज़र्व किया जाता है। इसके अंदर जो यूट्रस का लोअर सेगमेंट होता है, यानी कि जो इस्थमस पार्ट होता है, वह सॉफ्ट और कंप्रेसिबल हो जाता है। इसे हम हेगार साइन के नाम से जानते हैं। इसके बाद है, इट इज़ नेम्ड आफ्टर जर्मन गायनेकोलॉजिस्ट E.L. अल्फ्रेड हेगार, हु फर्स्ट डिस्क्राइब्ड द साइन। यानी कि जो हेगार साइन होता है, इसे सबसे पहले जर्मन गायनेकोलॉजिस्ट E.L. अल्फ्रेड हेगार के द्वारा डिस्क्राइब किया गया था, बताया गया था। यानी कि जो गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं, यह फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स और इनकी डिजीज़ कंडीशन को स्टडी करते हैं। और हेगार साइन को सबसे पहले E.L. अल्फ्रेड हेगार ने डिस्क्राइब किया था। इसके बाद हैं, हेगार साइन इज़ टिपिकली ऑब्ज़र्व ड्यूरिंग द सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी अराउंड 6 to 12 वीक एंड ऑनवर्ड। यानी कि जो हेगार साइन होता है, यह नॉर्मली सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर देखने को मिलता है, ऑब्ज़र्व किया जाता है। लेकिन यह 6 से 12 वीक यानी कि अराउंड फर्स्ट ट्राइमेस्टर
में भी देखने को मिलता है, यानी कि हेगार साइन फर्स्ट ट्राइमेस्टर और सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर भी देखने को मिलता है, जिसके अंदर जो यूट्रस का लोअर पार्ट होता है, सेगमेंट होता है, वह सॉफ्ट हो जाता है और कंप्रेसिबल हो जाता है। इसके बाद है इसका प्रेजेंटेशन, जिसमें एग्जामिनर या जो ऑब्जर्वर होता है वह यूट्रस के लोअर सेगमेंट को कंप्रेस करता है, असेस करता है, जैसा कि डायग्राम के अंदर देखने को मिल रहा है। जो यूट्रस हैं, यूट्रस को एग्जामिनर के द्वारा कंप्रेस किया जा रहा है और जो सर्विक्स और बॉडी के बीच का जो पार्ट होता है इस्थमस, उसे एग्जामिनर कंप्रेस कर रहा है, जिससे कि वहाँ पर सॉफ्टनिंग और कंप्रेसिबिलिटी देखने को मिलती है। इस साइन को हेगार साइन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है इट इज़ कंसिडर्ड ए नॉर्मल फिजियोलॉजिकल चेंजेस that occurs due to hormonal and structural changes in the uterus to accommodate the growing fetus। यानी कि जो हेगार साइन होता है यह नॉर्मल फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, यानी कि यह एक नॉर्मल कंडीशन होती है जिसके अंदर सॉफ्टनिंग देखने को मिलती है इस्थमस की। that occurs due to, जो कि हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस के कारण देखने को मिलता है, और इस स्ट्रक्चरल चेंजेस के अंदर जो यूट्रस होता है वह ग्रोविंग फीटस के कारण अकोमोडेट होता है। अकोमोडेट मीन्स जैसे जैसे फीटस ग्रो करता है वैसे वैसे जो यूट्रस होती है उसकी साइज, शेप और उसका वेट बढ़ता है, जिसे हम अकोमोडेशन के नाम से जानते हैं। यानी कि जो हेगार साइन होता है यह एक प्रकार का फिजियोलॉजिकल चेंजेस होता है जो कि यूट्रस के अंदर हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस के कारण देखने को मिलता है, और यह चेंजेस फीटस के ग्रोथ करने के कारण देखने को मिलते हैं। इसके बाद हैं दिस साइन इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय एबिलिटी टू इजीली कंप्रेस एंड फ्लैटन द लोअर पार्ट ऑफ द यूट्रस बिटवीन द फिंगर्स ड्यूरिंग वेजाइनल एग्जामिनेशन। यानी कि जो हेगार साइन होता है इसके अंदर जो इस्थमस वाला पार्ट होता है वह इजीली कंप्रेस हो जाता है, और इस्थमस पर एग्जामिनर के द्वारा प्रेशर डालने से वह फ्लैटेंट यानी चपटा हो जाता है यूट्रस का लोअर पार्ट वेजाइनल एग्जामिनेशन के दौरान। यानी कि जब एग्जामिनर के द्वारा वेजाइनल एग्जामिनेशन किया जाता है फिंगर्स के द्वारा, तो जो यूट्रस का लोअर सेगमेंट होता है वह इजीली कंप्रेस हो जाता है, एग्जामिनर को सॉफ्टनिंग फील होती है इस कंडीशन के अंदर। इसके बाद हैं दिस सॉफ्टनिंग एंड कंप्रेसिबिलिटी ऑफ यूट्रस कैन बी अप्रिशिएट बाय द हेल्थ केयर प्रोवाइडर ड्यूरिंग द असेसमेंट। यानी कि जो हेगार साइन के अंदर जो यूट्रस के लोअर पार्ट का सॉफ्टनिंग और कंप्रेसिबिलिटी देखने को मिलती है, यह हेल्थ असेसमेंट के अंदर हेल्थ केयर प्रोवाइडर की हेल्प करता है और असेसमेंट को इम्प्रूव करता है। यानी कि जो सर्विक्स और इस्थमस की सॉफ्टनिंग होती है
और कंप्रेसिबिलिटी होती हैं, यह एग्ज़ामिनर को एग्ज़ामिनेशन के दौरान असेसमेंट में हेल्प करती हैं। इस तरह से प्रेग्नेंट लेडी के अंदर सेकंड और फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर हेगार साइन देखने को मिलता है, जो कि एक इम्पोर्टेंट प्रोबेबल साइन देखने को मिलता है प्रेगनेंसी के अंदर। ये था दोस्तों आज का हमारा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है। आई होप आज का वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के और अन्य लेक्चर्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।